Hello and welcome students. Good afternoon. Today I am going to the new topic of political science, the political cultures, and in this lecture I will teach you the political culture meaning, their types and determinants. And you should like video and subscribe this channel #JKSSC #. तो let us start the today new. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो कुछ बच्चों की डिमांड पर हमने जो पॉलिटिकल का न्यू लेक्चर लिया है, जो पॉलिटिकल कल्चर है। अब पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग पहले समझते हैं, क्या है मीनिंग होता है। पॉलिटिकल कल्चर जो दो वर्ड से मिलकर बना है। आप सभी स्टूडेंट ने कल्चर वर्ड सुना है, सोशल कल्चर सुना है, लेकिन पॉलिटिकल कल्चर एक न्यू वर्ड से आपके लिए नया शब्द है। तो पॉलिटिकल कल्चर का क्या मीनिंग होता है। पॉलिटिकल आप जानते हो, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक, और कल्चर का मतलब संस्कृति, राजनीतिक सांस्कृतिक। तो ये टू वर्ड से बना है, पॉलिटिकल प्लस कल्चर। अब डेफिनेशन सभी जानते हो, पॉलिटिकल क्या होता है राजनीतिक, और कल्चर क्या होता है सांस्कृतिक होता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल। अब खाली कल्चर का करें नाम तो क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ कॉमन लाइफ स्टाइल। अब कोई भी जो संस्कृति, हर एक राज्य की अपनी अपनी संस्कृति होती है। हर एक जो राष्ट्र होता है उसकी भी अलग अलग संस्कृति होती है। तो इसलिए अलग अलग एरिया की अलग अलग संस्कृति हो सकती है। कल्चर जो जीने का ढंग है, तरीका है, जीवन जीने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है। तो अब हम करेंगे पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग जैसे मैंने बताया आपको कि राजनीतिक संस्कृति कि समाज में लोगों का पॉलिटिकल के प्रति, राजनीतिक के प्रति क्या उनका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, उनका वेज ऑफ थिंकिंग कैसा है, पॉलिटिकल के प्रति कैसा है, तो उसको हम पॉलिटिकल कल्चर बोलते हैं। आप जैसे सभी सुना है, कुछ लोग जो राजनीति है, पॉलिटिकल सिस्टम को, जब पॉलिटिक्स में जाना पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग जो पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हर एक समाज के तबके की अलग अलग सोचने की प्रक्रिया है, किसके प्रति, पॉलिटिकल के, राजनीति के प्रति। तो वही आज हम पॉलिटिकल कल्चर, जैसे मैंने बता दिया, बस लोगों का बिहेव कैसा है। एक लाइन्स में हम बोलें कि थिंकिंग ऑफ द पीपल्स, एटीट्यूड ऑफ द पीपल आर, या उनकी बिहेव ऑफ द पीपल टूवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिक्स। तो फर्स्ट लाइन में वही लिखा है इन्होंने, कि नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ्स, एटीट्यूड एंड ओरिएंटेशन ऑफ पीपल टूवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे मैंने बताया वही बताया इन्होंने पहला। ठीक है, वैल्यू क्या है, बिलीफ, विश्वास कितना करते हैं, एटीट्यूड कितना है उनके प्रति, और पॉलिटिकल, राजनीति के प्रति कितना एटीट्यूड है उनका। तो हाउ पीपल मेक मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो लोग जो पॉलिटिक्स का मीनिंग है, उसका अर्थ है, उनका जो समझने की प्रक्रिया है कि पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग है, वास्तविक में पॉलिटिक्स क्या है, तो अलग अलग लोगों की जो प्रक्रिया सोचने की वो अलग अलग है। आइडेंटिफाई देम सेल्फ एंड अदर पॉलिटिकली, मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति को एक राजनीतिक भाव से अलग भिन्न तरीके से समझता है उनको। ठीक है, क्योंकि एक बंदे का, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, इसका जो पॉलिटिकल के प्रति बिहेवियर, एटीट्यूड और वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है, और इसका जो अलग है। तो बस सेकंड लाइन में यही बताया है उनकी कि आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं अपने आप को, और
जो दूसरा व्यक्ति होता है, कैसे पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर। द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर रिजल्ट फ्रॉम पॉलिटिकल बिलीव्स, ठीक है। अब जो पैटर्न है पॉलिटिकल बिहेवियर्स का, अब उनका बिहेवियर किस पर निर्भर रहेगा, उनका जो बिहेवियर क्या होता है, उनका भाव, उनका बर्ताव, जो बिहेवियर क्या है, ट्रीट कैसे करते हैं पॉलिटिकल को, तो किस पर निर्भर रहता है, पॉलिटिकल बिलीव्स पर, ठीक है। जितना वो पॉलिटिकल बिलीव्स रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि राजनीति की अच्छी चीज़ है, इससे हमने इसके बारे में स्टडी करनी चाहिए हमें, तो तभी उनका बिहेवियर भी अच्छा होगा। लेकिन जो सोचते हैं कि पॉलिटिकल पर विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव्स नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं कि पॉलिटिकल गंदी चीज़ है, पॉलिटिकल इज़ अ डाइटी गेम, सभी कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ अ डाइटी गेम है, पॉलिटिकल नहीं, सॉरी, पॉलिटिक्स क्या, राजनीति एक गंदी है। तो बस उनका वैल्यू क्या, एटीट्यूड्स ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का क्या एटीट्यूड है। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। मैं आपको डिटेल्ड बाय वन पॉइंट समझा रहा हूँ। हालांकि मैंने पॉलिटिकल सिर्फ 12th तक पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी आप से आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आगे पीजी इकोनॉमिक्स में की है, लेकिन मैं आपको पॉलिटिकल अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। अब पॉलिटिकल कल्चर इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम व्हाट कल्चर इज़ टू द सोशल सिस्टम। अब जैसे सोशल कल्चर की इम्पोर्टेंस कहाँ है, सोशल में, समाज में, जो सामाजिक संस्कृति की जो समाज में उसकी जो वैल्यू है, इसी प्रकार पॉलिटिकल कल्चर की जो उसकी विशेषता है, जो उसकी वैल्यू है, कहाँ पे होगी उसकी, वो पॉलिटिकल सिस्टम में ही रहेगी। जो राजनीतिक तंत्र है वो किस पर डिपेंड रहेगा, वो राजनीतिक संस्कृति पर रहेगा। ये आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा। ये बस वही रिपीट बार बार किया है इन्होंने, जो मैंने एक लाइन में डेफिनेशन बताई थी, वास्तविक में वही इसकी डेफिनेशन है। अब पॉलिटिकल कल्चर क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है मीनिंग मेकिंग, डिफाइनिंग द सोशल पॉलिटिकल आइडेंटिफाई एंड स्ट्रक्चर कलेक्टिव एक्शन, इम्पोजिंग ऑर्डर द पॉलिटिकल लाइफ एंड सोशल लाइफ। बस इसका मीनिंग यही हुआ कि जो पॉलिटिकल कल्चर है वो हमें ये हेल्प करता है कि पॉलिटिक्स के बारे में, उसका अर्थ जानने में, उसका अर्थ बनाने में अपने शब्दों में, ठीक है। बनाना का मतलब क्या है कि समझना, अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल सिस्टम का अर्थ समझते हैं। जब उसको डिफाइन करना, क्या करना डिफाइन, सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को, मतलब उसको पहचानना, सामाजिक और राजनीतिक को पहचानना, उसमें डिफरेंट क्या है, राजनीति क्या है और सामाजिक क्या है, समाज क्या है, और उस पर उन्होंने निर्णय लेना कैसे, कलेक्टिवली, मतलब पूरे ग्रुप जो बना होगा, समूह बना होगा, तो उस पूरे ग्रुप ने उस पर एक्शन लेना और इस पर अम्पोज करना, अम्पोज मैंने तो थोपना किसी चीज़ पर, ठीक है, ऑर्डर देना पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का, सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीने का। तो उसके बाद आ गया द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉपुलर एटीट्यूड, कंसेप्शन ऑफ द पॉलिटिकल अरीना, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन, द रूल्स ऑफ गेम, द एथोस, द ओरिएंटेशन एंड एटीट्यूड ऑफ वेरियस इंटरेस्ट इन सोसाइटी। ये दूसरे शब्दों में कहें कि तो ये सभी जो वर्ड्स दिए हैं, ये सभी क्या है, ये किसको एक्सप्लेन करते हैं, पॉलिटिकल कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल अरीना, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, राय क्या है, तो वही हमने बता दिया है। ये पॉलिटिक्स क्या है, रूल ऑफ द गेम है, आप देखते हैं ना कि इसमें पॉलिटिक्स सिलेक्शन होती है, कोई जीतता है कोई हारता है, तो ये गेम्स की तरह है। इथोस है, ओरिएंटेशन है, और उनका एटीट्यूड है सोसाइटी की तरफ। इसके बाद हम करें मीनिंग कर दिया हमने स्ट्रक्चर वाइज। अगर आप एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो, आप ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो आपको पहले स्ट्रक्चर वाइज बताना है, जैसे मैंने एक बताया स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। पहले क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम क्या है जहाँ, ठीक है, इसको लोग कैसे समझते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, राजनीतिक तंत्र जैसे चलता है हमारा,
मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, जैसे इसमें इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जैसे सभी पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें यानी हमने जाना है, हम जो पॉलिटिकल कल्चर पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। तो इसमें सिटीजन जो नागरिक हैं, उसमें जो अलग अलग ग्रुप्स लोग रहते हैं समूह में, ठीक है, वो इस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं, उनका मीनिंग क्या है। तो बस वही हमने पढ़ा, ये स्ट्रक्चर वाइज समझाया है आपने, ठीक है। व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, और उनका एटीट्यूड, बिहेवियर और बिलीव्स क्या है पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति, और उनका साइकोलॉजिकल सोचने की जो प्रक्रिया है, यानी राजनीतिक के प्रति क्या प्रक्रिया है उनकी, ठीक है। तो उसको हम पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। बस इसको कंक्लूड करके सभी जो लास्ट इसकी डेफिनेशन पॉलिटिकल कल्चर दी है। बस जब टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, सॉरी इसके बाद ये भी पढ़ना था, नट शेल ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। जो पॉलिटिकल कल्चर, इसका नट शेल क्या है, लोगों की क्या प्रक्रिया है, उसको डिवाइड कैसे किया गया है, ठीक है। हाउ मच पीपल अवेयर, ये नट शेल पॉलिटिकल कल्चर बताता है कि लोग कितने जागरूक हैं, जो राजनीतिक तंत्र के प्रति, पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति कितने जागरूक है, कितने अवेयर हैं, और उनका प्रोसेस क्या है, मोटिव्स क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उनका कितना इंटरेस्ट रखते हैं पॉलिटिकल में, ठीक है। उनकी पावर्स आइडेंटिफाइज और इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है। व्हाट आर देयर फीलिंग एंड अटैचमेंट टूवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेस, जो पूरा राजनीतिक प्रोसेस होता है। अब जैसे हमारी पॉलिटिक्स, जब पॉलिटिकल प्रोसेस होता है तो उसके प्रति जो उनका अटैचमेंट क्या है, मतलब वो कितने समय से वो पॉलिटिक्स में हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, जो उनकी फीलिंग क्या है, उनकी सोचने की प्रक्रिया क्या है, तो ये हमें ये बताता है। तो थर्ड पॉइंट आ गया, हाउ दे एवेल्युएट द असेस आउटकम्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, वो कैसे असेस करते हैं, कैसे पहचानते हैं जो आउटकम्स क्या होते हैं, रिजल्ट, परिणाम किसके, कोई पॉलिसी या डिसीजन के। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसके परिणाम निकलते हैं। जब कोई निर्णय लेती है किसी पॉलिटिकल सिस्टम के, उसके बारे में वह क्या सोचते हैं, अच्छा परिणाम है, बुरा परिणाम है। कुछ लोग, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो कुछ लोग कहते हैं अच्छा डिसीजन लिया है, गुड डिसीजन, लेकिन कुछ के लेते हैं ये नहीं, इससे बहुत नुकसान होगा, ऐसा डिसीजन नहीं गवर्नमेंट को लेना चाहिए था। तो ये अलग अलग लोगों की सोचने की प्रक्रिया आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर क्या आएंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर आ गए, जैसे अल्मोड और वर्बा, ये क्या है ये भी हम आपको समझाएंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो अल्मोड और वर्बा ने क्या किया था, इन्होंने 1963 में एक अपनी बुक निकाली थी जिसका नाम क्या रखा था, इथिक कल्चर बुक का नाम रखा, क्या नाम रखा था, इथिक कल्चर, जिसमें उन्होंने 5 कंट्रीज़ को, 5 कंट्रीज़ के लोगों से पूछकर उनका उन्होंने पूरा डाटा कलेक्ट किया कि कितने लोग जो पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिक्स के प्रति उनका बिहेव क्या है, एटीट्यूड क्या है, कल्चर क्या है, उसमें से कितने लोग जो अवेयर हैं लेकिन वो पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स के साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। तो कितने लोग से जो अवेयर भी हैं और वो पॉलिटिक्स के साथ ज्वाइन भी हैं, उनका अटैचमेंट है पॉलिटिक्स के साथ। जब कितने लोग हैं जिनको जागरूक है लेकिन वो जागरूक भी नहीं है और वो ज्वाइन भी नहीं होना चाहते हैं, तो ये अलग डिवाइड किए हैं। तो उन्होंने 5 कंट्रियों से डाटा कलेक्ट करके इन्होंने फिर उसी के प्रति 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर को डिवाइड किया। पॉलिटिकल कल्चर को 3 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। जैसे पहला कौन सा आ गया, हाँ तो पहला आ गया प्रोकियल, सॉरी क्या है, प्रोकियल क्या होता है कि जनरल इग्नोरेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोग जो इग्नोर करते हैं पॉलिटिकल जब पॉलिटिकल सिस्टम को इग्नोर करते हैं, कंसिक्वेंट लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, इनको ना ही अवेयरनेस होती है और ना ये पॉलिटिकल के प्रति कोई रुचि रखते हैं और ना ही जाना चाहते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप में ये आगे।
इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्जांपल पूछ सकते हैं। पैरोकियल कल्चर कौन कौन सी कंट्री में है, कौन से पीपल है, तो उसमें है स्टेट्स इन अफ्रीका, सोमालिया और साइरिया लियोन। ठीक है, तो ये कंट्री थी जिनमें पैरोकियल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है। तो सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, इसमें वाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज, हर एक लोगों को इसका ज्ञान भी है और वो जागरूक हैं पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स के प्रति, राजनीतिक और राजनीतिक तंत्र के प्रति वो जागरूक हैं। लेकिन वो डिसेंटिएशन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स एक्टिविटीज़, मोस्ट पॉलिटिक्स की एक्टिविटीज़ के प्रति रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए वो उसके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहते, जाना नहीं चाहते। तो ये सेकंड ग्रुप सब्जेक्ट इसके प्रति आ गया। ऑफन अक्सर बिकॉज ऑफ फीलिंग पावरलेस, वो इसे समझते हैं कि उनकी जो राजनीतिक में कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई समझे लगा नहीं, तो इसलिए वो राजनीतिक में नहीं जाना चाहते हैं। तो इसकी कौन सी कंट्री आ गई, इसकी एग्जांपल आ गई मुगल आ गया, सॉरी एग्जांपल है कल्चर इन इंडिया। जब हमारे कंट्रीज़ में 15वीं सदी में 15th सेंचुरी में कौन मुगल राज करते थे, ठीक है, तो उस समय जो इंडिया के भारत की जनता थी, भारत के लोग थे, तो उनका कौन से टाइप्स का कल्चर था, सब्जेक्टिव टाइप का कल्चर था। ठीक है, उनको नॉलेज था तो था, पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट लोग थे, लेकिन वह जय नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पे राजा महाराजाओं का चलता था, वो जिसको भी इलेक्ट कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे अपनी जो अपना किंगडम में, राज्य में, तो इसलिए वो लोग पावरलेस समझते थे आपको। ठीक है, इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव में जिसमें लोग अवेयर भी होते हैं और वो ज्वाइन भी होना चाहते हैं, जो जुड़ना भी चाहते हैं, विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, उनकी विलिंग होती है, इच्छा होती है पूरी। पॉलिटिकल प्रेस यानी यूएसए की इसकी उदाहरण है, एग्जाम्पल। तो ये हमने 3 टाइप्स की है। तो सिविक कल्चर क्या था, जो बुक्स थी कहाँ किसकी, एल्मोड और वेरबा की। तो ये क्या है, सूटेबल कम्बिनेशन है सब्जेक्ट और पार्टिसिपेटिव का। ठीक है, पार्टिसिपेटिव यानी पार्टिसिपेट होना चाहते हैं और अवेयरनेस भी है। सब्जेक्टिव में क्या है, वो अवेयरनेस है लेकिन वो अपने आप को पावरलेस समझते हैं, जिसके कारण वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके ये सिविक कल्चर बनाया गया, यानी बुक लिखी गई किन्होंने, आलमोड और वेरबा ने, और जिसे विच आर ट्रस्ट इन लीडरशिप गवर्नमेंट, गवर्न की लीडरशिप में विश्वास रखते हैं, और मैक पॉलिसीज फॉर गुड नेशन, और अपने राष्ट्र के लिए कि अच्छा डिसीजन निर्णय ले सकते हैं या पॉलिसी बना सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो उससे जो हमारी पॉलिटिकल है वो स्टेबल रहेगी, वो अच्छी प्रकार से चल सकती है। ठीक है, तो ऊपर दिया नन ऑफ 3, मतलब जो 3 दिए हैं इनमें से स्टेबल पॉलिटिकल के लिए कोई भी अच्छी नहीं है, कि इसमें से कोई भी किसी एक से पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं चलता है। तो ये हमारा टाइप्स थे इसके। ठीक है, तो जहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद करेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटर्मिनेट द पॉलिटिकल कल्चर लिस्टेड बिलो। जो पॉलिटिकल कल्चर को डिटर्मिनेट करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस पर प्रभाव डालते हैं। तो पहला आ गया जो हिस्ट्री, फर्स्ट हिस्ट्री द इम्पॉर्टेंट है, विच आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द डिटर्मिनेट ऑफ द पॉलिटिकल कल्चर। तो हिस्ट्रिकल इवेंट्स लाइक जैसे आ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, आपको पता है, अमेरिकन वार हुआ था अमेरिका का, जैसे कोल्ड वार हुआ था उनका, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, वैसे ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। लेकिन ये अमेरिका को वार किसने, अपनी इंडिपेंडेंस से, जैसे इंडिया ने लड़ा था इंडिपेंडेंस से, ऐसे ही अमेरिका ने लड़ा था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन, द बेल्विशिक रेवोल्यूशन हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ फ्रांस, यूके एंड रशिया। अब जैसे वार हुई तो इस तरह से पूरे जो लोग डिस्टर्ब हो गए, जिनकी वजह से उनका कल्चर भी डिस्टर्ब हो गया। तो इन वॉर्स की वजह से जो यूएसए, यूके और रशिया की कंट्रीज थी, जो लोग थे वहाँ पे रहते थे, उनके कल्चर पर बैड इफेक्ट पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा। तो ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आपके लिए। सेकंड है क्या, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। और किसी देश में पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, पॉलिटिकल प्रोसेस
जो उनका राजनीतिक तंत्र है वो कभी लगातार चलता है, कभी डिसकंटिन्यूटी हो जाता है, ठीक है। तो उनके बीच गैप आ जाता है, तो जिसके कारण पॉलिटिकल कल्चर को डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पॉलिटिकल प्रोसेस हेल्प द रिवोल्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट। पॉलिटिकल कल्चर रिजर्व लिंकेज बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, जो कंटिन्यू अगर लोगों का लगातार प्रोसेस चलता रहे तो ये सहायता क्या करता है कि लोगों के अंदर रुचि बढ़ती रहती है। अगर लगातार पॉलिटिकल प्रोसेस चलता रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो पार्टिसिपेंट होने की इच्छा रखते हैं। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूटी होगी तो लोगों की जो रुचि है, जो उनकी पार्टिसिपेट होने की इच्छा है, तो वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी इफेक्ट आता है हमारे पॉलिटिकल कल्चर पर। तो ऐसे नीचे दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी इन कंट्री लाइक ब्रिटेन, ठीक है, सेज AR बेलाइज ने कहा है, इसके जो जहाँ के रहने वाले नागरिक इन्होंने कहा है, इन द फैक्ट ऑर्डर वैल्यू हैव बीन अलाउड मर्ज द मॉडर्न एटीट्यूड एंड अनडिस्ट्रीब्यूट बाय वायलेंट इंटरनल स्ट्राइक आर डोमिनेट बाय द फॉरेन पावर। दिस इज़ वाई द ब्रिटिश मोनार्की एग्जिस्ट टुगेदर विद द डेमोक्रेसी। तो बस इन्होंने भी यही कहा है कि वैल्यू हैव बीन अलाउड, मॉडर्न एटीट्यूड्स अनडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि जो वायलेंट इंटरनल स्ट्राइक थी, इंटरनल होते अपने अंदरूनी कंट्री का जो माहौल थे, और डोमिनेट बाय फॉरेन पावर, जो डोमिनेट कौन करता था, फॉरेन पावर, विदेशी जो देश थे वहाँ पे स्ट्राइक करते थे। और इसलिए ये ब्रिटिश की मोनार्की जो एग्जिस्ट टुगेदर विद डेमोक्रेसी के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में रही, कि ब्रिटिश के ऊपर किसी ने, ठीक है, राज नहीं किया था, कॉलोनीज नहीं बनाई थी, जैसे इंडिया के ऊपर किसने, ब्रिटिश ने राज किया था। तो इसलिए उनकी पॉलिटिकल कोई डिस्टर्ब नहीं, उनकी कंटिन्यूटी चलती रही। तो ये इसका अर्थ था, इसका मतलब। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आया है। वैसे ही नीचे भी और दिया है एग्जाम्पल, ये खुद पढ़ लेना आप, ठीक है। डिक्टोरियनशिप है, ठीक है, मिलिट्री ऑफ डिक्टोरियनशिप, जैसे पाकिस्तान में क्या है, वहाँ पे कोई राजनीति वहाँ पे सभी पावर किसके हाथ होती है, जो मिलिट्री का कमांडर होता है, ठीक है, उसके हाथ होती है। प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के हाथ कोई भी पावर्स नहीं होती है, उसमें सभी डिसीजन जो आर्मी का कमांडर लेता है, मिलिट्री का कमांडर लेता है, ठीक है, मिलिट्री ऑफिसर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान के बारे में बताया है। तो आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म डिटर्मिन्स द नेचर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, सेवरल स्टेट्स आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म इज द प्रेवेंट इन द वेस्टर्न पॉलिटिकल कल्चर। तो बस यही बताया इन्होंने, ये खुद पढ़ लेना आप। अब ये थर्ड पॉइंट है जियोग्राफिकल फैक्टर है, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन मैं जियोग्राफिकली, अब आपने देखा हो मैप में कंट्रीज़ अलग अलग जगह होती है, ठीक। तो जियोग्राफिकल जो लोकेशन है कंट्रीज़ की, फेवरेबल लोकेशन हैव हेल्प द ब्रिटेन टू मीट फॉरेन इन्वेशन सक्सेसफुल देयर बाय द कीपिंग पॉलिटिकल कल्चर स्टेबल। इट वाज द ग्रेटर फैक्टर ऑफ स्प्रेड ऑफ द सोशलिज्म एट ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी कंट्री का जो अगर उसकी लोकेशन क्या है, वो मैप पे अगर वो कहाँ पे लोकेट करता है, उसके पास जो कंट्रीज़ के साथ कांटेक्ट होने का सोर्सेज साधन जो अच्छा है, यानी वाटरवेज है उनके साथ, ठीक है, उनकी जो सभी कंट्री के साथ, नाइबर कंट्री के साथ उनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, इनमीज़ नहीं है, शत्रुता नहीं है, तो वो हर एक कंट्रीज़ के साथ अपना जो सोशलिज्म कल्चर है वो स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, और अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं, पॉलिटिकल कल्चर को, जिसकी प्रकार से अपना पॉलिटिकल कल्चर उनका स्टेबल रह सकता है। तो इसका ये अर्थ हुआ, इसके लोकेशन ज़रूरी है। और वो कंट्री है उसके साथ पास कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, या उस कंट्री की किसी के साथ बनती नहीं है, तो उसका जो पॉलिटिकल कल्चर है वो इनस्टेबल रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा वो, ठीक है, और डिक्लाइन हाई जाएगा पॉलिटिकल कल्चर में। फिर सोशियो इकोनॉमिक कल्चर, जो कुछ सामाजिक और कुछ इकोनॉमिक आर्थिक फैक्टर भी प्रभाव डालते हैं हमारे, ठीक है, जैसे प्रीडोमिनेटली अर्बनाइज्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी इज मोर कम्प्लेक्स। अब ये इकोनॉमिकली कैसे इफेक्ट पड़ेगा, कुछ जो अर्बनाइज्ड होंगे, कुछ रूरल एरिया के लोग होंगे। अर्बनाइज्ड होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, उनको शिक्षा अच्छी होगी और उनको पॉलिटिकल कल्चर के प्रति अच्छा ज्ञान होगा। लेकिन कुछ लोग होंगे
जो बेचारे रूरल में रहते हैं, बैकवर्ड में, उनको कोई नॉलेज नहीं होगा पॉलिटिकल के प्रति, क्या राजनीति क्या है क्या नहीं, तो इसलिए उस पर अफेक्ट पड़ता है। जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ मोर कम्प्लेक्स होती है, वही बताया मैंने आपको। एजुकेशन स्टैंडर्ड आर हायर, ठीक है, और एजुकेशन स्टैंडर्ड हायर होता है क्योंकि आप पाते हैं जो इकोनॉमिकली अच्छे होते हैं, जो अमीर होते हैं, तो वो एजुकेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब बेचारे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। कम्युनिकेशन मोर फ्लूइड ग्रुप्स प्रोलिफरेट पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हायर, ठीक है। जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, निर्णय लेना है, तो जो बैकवर्ड एरिया होंगे तो वो इसके अनएबल होंगे, वो ये डिसीजन नहीं ले सकेंगे। द स्टेट्स विथ प्रीडोमिनेट रूरल, ठीक है, और ज़्यादा प्रीडोमिनेट किसका होता है, रूरल का होता है, जैसे मैंने एग्जांपल के साथ बता दिया। सॉरी, ये फिर सेम पॉइंट वही सोशल फैक्टर, जहाँ पे जहाँ पे आधा है जहाँ पे पूरा है, ठीक है, जहाँ से नीचे मैं खुद पढ़ूंगा। स्टेट्स विद प्रीडोमिनेटली रूरल एंड पैशेंट पॉपुलेशन आर यूजली मोर कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रीडोमिनेटली रूरल एरिया में कौन होंगे, जो ज़्यादा फार्मर किसान रहते हैं, तो वो अनएजुकेटेड होंगे, इलिटरेट होंगे, तो वो अच्छी प्रकार से जो पॉलिटिकल बिहेवियर या एटीट्यूड या उसके बारे में नॉलेज कम रखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आल्सो लीड चेंज द वैल्यू ऑफ बिलीव्स ऑफ द पीपल, मतलब विज्ञान और टेक्निक की बदौलत से जो लोगों को पॉलिटिक्स के प्रति सोचने का, या उस पर विश्वास रखने का, तो बिल्कुल बदल गया है, उनकी प्रक्रिया बिल्कुल बदल गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। क्योंकि आप जानते हो टेक्नोलॉजी की वजह से जो साइंस ने बहुत सारी जो नई नई तकनीक को इस्तेमाल किया है, जैसे टीवी के, टेलीविज़न है, हर एक टेलीफोन, इसके थ्रू पल पल में हर एक राजनीति के बारे में जानकारी पा सकते हैं, चाहे वो किसान होगा गरीब होगा। टीवी जिसके घर में होगा, रेडियो का न्यूज़ होगा, तो न्यूज़ सुनते रहेंगे। तो वो जो इलिटरेट पर्सन होंगे तो वो भी राजनीति के प्रति क्या होंगे, जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे। वो पार्टिसिपेट हालांकि नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसके प्रति अवेयर तो हो जाएंगे। तो इसलिए ये सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जो कल्चर पर अफेक्ट डाल सकता है। उसके बाद इथेनिक फैक्टर आ गया। तो लास्ट फैक्टर हमारा कौन सा, इथेनिक फैक्टर। तो इथेनिक फैक्टर क्या है, इथेनिक फैक्टर एंड कन्फ्लिक्ट सोसाइटी आल्सो डिटरमिन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल। इसमें जो इथनिक फैक्टर होगा वो क्या डिफरेंस होगा, अलग होगा। कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी, समाज में आपस में क्या झगड़े होंगे, ठीक है। आल्सो डिटरमिन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल, और जो पॉलिटिकल कल्चर को क्या करते हैं, उसके नेचर को डिटर्मिनेट करते हैं, उन पर अफेक्ट करते हैं, उन पर चाहे वो बैड इफेक्ट हो चाहे गुड इफेक्ट हो, लेकिन वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन आप जानते हो कन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी को तो हमेशा बैड इफेक्ट ही करेंगे। इथनिक इशू आर ऑलवेज बिहाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल पॉलिटिकल कल्चर एंड रीजनल पॉलिटिकल। अब इथनिक इशू अगर किसी सोसाइटी में आपस में डिस्प्यूट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो वो सोसाइटी अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाएगी। रीजन तौर पर, कल्चर के तौर पर बटेगी, रीजनल के तौर पर बटेगी, जस्ट सब पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पार्टीज़ के तौर पर बट जाएगी, ठीक है। जैसे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर अलग अलग जो गुट पर हमारा समाज बटा हुआ है, वो हो गया कल्चर पर बटा हुआ है कि इस स्टेट का अलग कल्चर है, इस स्टेट का अलग कल्चर है, तो कल्चर वाइज भी बटे हुए हैं, रीजनल वाइज भी बटे हुए, सब पॉलिटिकल मतलब छोटे छोटे राजनीतिक तौर पर, जब पार्टीज़ के तौर पर बटा हुआ है पूरा समाज। कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई एनसी में जा रहा है। तो अलग अलग लोग की अलग अलग प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग अगर वो बटेंगे, इथेनिक फैक्टर हो गए उनके पास, आपस में बट जाएंगे, तो उससे जो पॉलिटिकल के लिए फ़ायदा भी होगा लेकिन नुकसान भी होगा उसमें, ठीक है। अब लोग जैसे अलग अलग पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन वो उनको किसके बारे में जागरूक हो रहे हैं, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, उनके अंदर रुचि बन रही है, तभी वो
अलग अलग पार्टीज़ में जा रहे हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये आज का टॉपिक का आपका कौन सा, पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। तो ये आज का लेक्चर हमने ख़त्म कर दिया। कल हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए, तो आपने इस लेक्चर को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस लेक्चर को बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन आपने इस लेक्चर को शेयर करना है, हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ना है। तभी हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हम अपने चैनल के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें। तो ओके, जय हिंद, जय भारत। इतनी